नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। प्राइम टाइम में आज सबसे पहले दिन भर की खास खबरों की जानकारी आपको दे दूं। आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में बाहरियों को भूमि देने संबंधी खबरों पर विराम लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY के तहत किसी भी बाहरी व्यक्ति को जमीन नहीं दी जा रही है और जिन लोगों ने अवैध रूप से राज्य की जमीन हड़प ली है उन्हें लोगों को गुमराह करना बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई लोग उनके पास ये कहते हुए आए, बहुत बार शिकायत लेकर आए कि वो PMAY के लिए एलिजिबल हैं, पात्र हैं, लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं है। इसलिए प्रशासन ने समीक्षा की और ऐसे परिवारों को PMAY के तहत 5 मरले ज़मीन देने का फैसला किया ताकि वह अपना घर बना सके। अवाम के बीच इतनी बड़ी असमानता जिन लोगों ने पैदा की, हजारों ऐसे परिवार थे जिनके पास जमीन नहीं थी, मस्जिद पर छत थी, और दूसरी तरफ गैर कानूनी ढंग से इलीगल तौर से सरकारी जमीनों पर, लाखों कैनाल जमीनों पर कब्जा करके कुछ चंद लोगों ने अपने महल बनाए, और वो भी अपने पैसे से नहीं। उसकी कहानी में मैं नहीं जाना चाहता। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि वक्त बदल गया है। अब जो प्रशासन है उसकी प्राथमिकता में, जैसा अभी चेयरमैन साहिबा कह रहे थे, तस्मा डालो, जो गरीब है, जो कमजोर है, वही शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और वही रहेगी। इसमें कोई इसे बदल नहीं सकता है। सबका सपना है कि हमारी छत हो, अपनी छत हो, और इस संकल्प को हमें पूरा करना है। और मैंने पहले भी कहा कि गरीबों का हक संसाधन पर पहला होगा, और जिन लोगों के पास भी घर नहीं है उन्हें निश्चित रूप से घर मिले। अब बात उमर अब्दुल्ला को लेकर। आज उमर अब्दुल्ला ने फिर से नया बयान दिया है। उमर अब्दुल्ला ने आज फिर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय हमारे साथ इंसाफ करेगा। इसीलिए हमने 5 अगस्त 2019 को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि हम स्मार्ट मीटर लगाने या अतिरिक्त राशन देने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो भी दिया जाए वो योग्य लोगों को दिया जाए। उमर ने कहा कि कभी कभी सरकार का निर्णय जो है वो कड़ा निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है सरकार को, लेकिन वर्तमान सरकार ने आम लोगों के सामने बाधा उत्पन्न करने वाले सभी निर्णय लिए हैं। इंसाफ की उम्मीद नहीं थी, हम वहाँ पे केस रखते क्यों? हम सुप्रीम कोर्ट गए अगस्त 2019 में, क्योंकि हमें लगा कि जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ वो गैर कानूनी था, वो गैर आईनी था, और हमें आज भी लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से हम जम्मू कश्मीर के लिए इंसाफ हासिल करेंगे। अब बात अगली खबर की। अगली खबर अमरनाथ यात्रा से जुड़ी है। एक तरफ आज अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से 7,392 भक्तों का नया जत्था गया। अमरनाथ के लिए ये जो सभी लोग थे ये रवाना हुए। वहीं ये यात्रा करके लौटने वाले श्रद्धालु बेहद खुश हैं। इस यात्रा में केवल देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी बहुत सारे श्रद्धालु आ रहे हैं। इन विदेशी श्रद्धालुओं में एक नाम और जुड़ गया है, वो है यूक्रेन से आई एक महिला शिव भक्त का, जो यात्रा के तमाम व्यवस्थाओं से बेहद खुश हैं। पंचतनी कैंप में ठहरी इस विदेशी महिला शिव भक्त का कहना है कि प्रशासन ने बहुत ही अच्छे इंतज़ाम किए हैं, किसी भी तरह की कोई असुविधा जो है वो कहीं नहीं है। उन्होंने अन्य लोगों को भी इस आध्यात्मिक और बेहद खूबसूरत यात्रा में हिस्सा लेने की अपील की है। Hello, my name is Yana. I'm from Ukraine, and I decided to take this yatra for my devotion to Shiva, and I have been very fortunate to experience the way everything is organized to make it so smooth and pleasant for my journey. I met the most incredible people that open not only their camps, their homes for me, but also their hearts. अब बात प्राइम टाइम के मुख्य मुद्दे की, जो इस समय सबकी जुबान पर है। जी हां, आज हम प्राइम टाइम में बात कर रहे हैं लगातार बढ़ रहे टमाटर के दामों को लेकर। इस समय देश भर में लोग लगातार बढ़ रही महंगाई से बेहद परेशान हैं। फिर चाहे वो गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल डीजल के दाम हो, हर चीज़ के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लोग बेहद परेशान हैं। लेकिन इस वक्त एक ऐसी चीज़ है जिसके दाम आसमान छू रहे हैं और लोग इसके बिना अपना खाना बनाने को ही मजबूर हैं। जबकि ये चीज़ ऐसी है जिसके बिना किसी भी सब्जी का स्वाद
स्वाद अधूरा लगता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टमाटर की। टमाटर की लगभग बढ़ती कीमतों ने जहां गृहिणियों को परेशान करके रखा है, वहीं पुरुषों की जेब भी खासी ढीली हो रही है। इस समय टमाटर के बढ़ते दाम नित्य नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। एक समय था जब टमाटर की कीमत 20 से 40 के बीच में हुआ करती थी, लेकिन अब टमाटर के दामों ने व्यंजनों में दही का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कई ऐसी जगह हैं जहां 2 किलो चिकन की कीमत से ज्यादा है इस समय टमाटर के दाम। सालों से सब्जी का काम कर रहे दुकानदारों का भी कहना है कि 80 रुपए से ज्यादा टमाटर के दाम कभी नहीं हुए हैं, लेकिन इस बार टमाटर के दाम 200 रुपए से भी आगे बढ़ रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। इस समय जम्मू की खुदरा मंडियों में टमाटर के दाम 200 रुपए प्रति किलो हैं और आने वाले दिनों में भी इसके कम होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। जुलाई के महीने में टमाटर की स्थानीय फसल जो है वो तैयार हो जाती है और इन देसी टमाटरों के बाजार में आने से टमाटर जो है वो काफ़ी सस्ता रहता है। लेकिन इस बार दूसरे राज्यों की तरह जम्मू में भी भारी बारिश ने टमाटर की फसल को बर्बाद कर दिया है। वहीं सिर्फ टमाटर ही नहीं बल्कि अन्य सब्जियों की अगर बात करें तो वो भी लगातार महंगी बिक रही हैं। यहाँ तक कि मौसमी सब्जी भिंडी जो है वो भी इस समय 80 रुपए के पार जा रही है। कुल मिलाकर अगर देखें तो आज खाने की प्लेट से सब्जियां तो लगभग गायब होती नजर आ रही हैं। जम्मू में अखनूर और उसके आसपास के क्षेत्रों में टमाटर की सबसे ज्यादा जो खेती है वो होती है, लेकिन इस बार फसल लगभग बर्बाद हो चुकी है। इससे किसानों की भी कमर जो है वो टूट गई है और अब उन्हें बैंकों का कर्ज चुकाने की चिंता लगातार सताने लगी है। इन किसानों के मुताबिक आज उन्हें सबसे ज्यादा चिंता बैंक के कर्ज की है, क्योंकि फसल बर्बाद हो चुकी है और ऐसे में वो बैंकों का कर्ज चुकाने की स्थिति में भी बिल्कुल नहीं है। परग्वाल की बात करें तो परग्वाल के खड़काल क्षेत्र में काफी किसानों ने टमाटर की फसल लगाई थी। कई एकड़ भूमि में टमाटर की फसल लगी थी जो बर्बाद हो चुकी है। कुछ क्षेत्रों में दरियाए चिनाब का पानी भी चढ़ गया था, जिस कारण जो टमाटर की फसल थी वो पूरी तरह से खराब हो गई और किसानों की कमर टूट गई। इन किसानों के मुताबिक टमाटर की लगभग सारी फसल बर्बाद हो चुकी है और जो कुछ बच गई है वो बीमारी का शिकार हो रही है। ऐसे में अगर कृषि विभाग समय रहते सहयोग करे तो बाकी की फसल जो है वो बचाई जा सकती है। टमाटर के दाम बढ़ने से लोग परेशान हैं। कई लोग सब्जियों में टमाटर का इस्तेमाल करना भी बंद कर चुके हैं। इस बीच हमें ये जानना जरूरी है कि टमाटर के दाम देश के अलग अलग हिस्सों में क्या वाकई बढ़ रहे हैं, अभी कीमतें क्यों बढ़ रही हैं और आगे राहत मिलेगी या नहीं। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है ये भी जानना जरूरी है। टमाटर के दाम देश भर में क्या हैं? देश भर में टमाटर के खुदरा दाम जो हैं वो बढ़ गए हैं। जून में कीमतें 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बढ़कर अब जुलाई के पहले सप्ताह में औसतन 100 रुपए प्रति किलो की हो गई है। उपभोक्ता मामला विभाग जो है यानी उपभोक्ता मामले विभाग के नवीनतम जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक 14 जुलाई को टमाटर की औसत कीमत 117 रुपए 64 पैसे प्रति किलो के अधिकतम हिसाब से थी। वहीं पर अधिकतम कीमत 244 रुपए, न्यूनतम कीमत 40 रुपए और मॉडल कीमत 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से रही। हालांकि टमाटर एक छोटी अवधि की फसल है जो गर्मी और कीटाणुओं के प्रति बेहद संवेदनशील होता है। जब फरवरी मार्च के बीच में देश के बड़े हिस्सों में शुरुआती गर्मी की लहर आती है तो फसल का कुछ हिस्सा उस समय नष्ट हो गया। इस साल की शुरुआत में 2 अलग अलग वायरस ने भी महाराष्ट्र और कर्नाटक में पैदावार को प्रभावित किया। देश के दक्षिणी हिस्सों की अगर बात करें तो खासकर महाराष्ट्र में भी उत्पादन कम रहा, क्योंकि उत्पादक मई में ज़्यादा गर्मी और फिर जून में बेमौसम बारिश को जिम्मेदार मानते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक ज्यादातर किसान मई और जून के दौरान टमाटर नहीं बोते हैं। उनका कहना है कि किसान इसे दोबारा तभी बोएंगे जब बारिश धीमी हो जाएगी। इस प्रकार अधिकांश क्षेत्रों में रोपाई जुलाई के अंत या फिर अगस्त की शुरुआत में होगी। रोपाई से लेकर कटाई तक का कम से कम 60 दिन इस पूरी प्रोसेस को लग जाएंगे। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन सीजन जो है वो अलग अलग होते हैं। नई फसल की आवक नासिक जिले, नारायणगांव और महाराष्ट्र के औरंगाबाद बेल्ट से होने की उम्मीद फिलहाल जताई जा रही है, जहां पे इस बार कम बारिश हुई है। अगस्त के अंत और सितंबर की शुरुआत में कीमतें स्थिर होना शुरू हो सकती हैं। खैर, इसके लिए अभी वक्त लगेगा, लेकिन तब तक सरकार को ज़रूरी कदम उठाने पड़ेंगे ताकि लोगों को राहत मिल पाए और कम से कम मौसमी सब्जियों के साथ साथ टमाटर भी लोगों को उपलब्ध हो पाए। खैर, आज हमने ये जाना कि टमाटर के दाम लगातार क्यों बढ़ रहे हैं और कि आने वाले दिनों में टमाटर के दाम कहाँ पहुँचेंगे। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि टमाटर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और आने वाले अभी काफ़ी दिन लगेंगे कीमतों को स्थिर होने में, तो ये कीमतें कहीं ना कहीं 300 रुपये प्रति किलो तक भी पहुँच सकती हैं, जिसके लिए हम सबको तैयार होना पड़ेगा। और
सभी महिलाओं को भी नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि किस तरह से वो टमाटर का एक अलग ऑप्शन लेकर चले और खाने का स्वाद जो है वो ना बिगड़े। फिलहाल आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। आप इसी तरह की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए जेके अपडेट को और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।